So, hey everyone, welcome back to the channel. This is Simran and welcoming you all to another study vlog as a CBSE 12th grader PCM stream. तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट की केमिस्ट्री में आई वाज डूइंग एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने सोचा ये प्री बोर्ड्स में आने वाला चैप्टर है तो इसे कंप्लीट कर दूं, बट मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं लेक्चर देख रही थी एंड मैंने 3-4 पेज लिख लिए हैं, 2-3 पेज तो कम से कम लिख ही लिए एंड आई थॉट कि अभी तो आधा घंटा हो गया होगा क्योंकि बहुत कुछ समझ लिया था। बट जब मैंने देखा, आई वॉच्ड ओनली 10 मिनट्स का लेक्चर। इसीलिए भाई मुझसे ये केमिस्ट्री का चैप्टर पूरा नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों। ना मेरा केमिस्ट्री पढ़ने का मन करता और दूसरी बात ये लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाता। एनीवेज, बट वी ऑल हैव टू स्टडी, चाहे मन करे या ना करे। तो मैं भी पढ़ ही रही थी एंड ये मुझे केमिस्ट्री समझ सारी आती है, समझ मुझे सारी आ जाती है केमिस्ट्री, इसमें कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आती। तो बस मैं वहीं कर रही थी एंड बीच बीच में सर ना इस लेक्चर मतलब इस ईयर जो लेक्चर बना रहे हैं उनमें सर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ साथ में करवा रहे हैं और PYQs वगैरह भी साथ साथ में करवा रहे हैं, तो इससे हेल्प मिल रही थी। लाइक हाँ, मैं और तुम्हें ये भी बता दूँ, मैं कर रही थी भारत पंचाल सर के यूट्यूब के वन शॉट से, क्योंकि तुम लोग पूछते हो कहाँ से करते हो, तो मैं केमिस्ट्री यूट्यूब के भारत पंचाल सर से ही करती हूँ हर बार, मैं और कोई टीचर से नहीं करती केमिस्ट्री। सो दैट्स इट अबाउट केमिस्ट्री। So, hey everyone, it's currently 2 PM right now and अभी मुझे जितनी केमिस्ट्री करनी थी मैंने कर ली। ज़्यादा तो नहीं हुआ लेक्चर, बट जितना हो गया ठीक है। अब हो सका तो मैं रात को करूँगी। भाई मैं 2 पेज लिखती हूँ केमिस्ट्री के। मुझे लगता है कि मैं 2-3 पेज लिख लेती हूँ केमिस्ट्री। मुझे लगता है अब तो मैंने आधे घंटे का लेक्चर कर ही लिया हुआ, बट जब मैं लेक्चर देखती हूँ वो सिर्फ 10 मिनट का हुआ होता है। लाइक सीरियसली भाई, 2 पेज सिर्फ 10 मिनट में, उससे भी ज़्यादा ही लिख ले जाते हैं कई बार तो। एनीवेज, तो अभी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लेक्चर किया है। भाई मेरा आजकल केमिस्ट्री पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तो अभी मैं या तो पढ़ूंगी फिजिक्स में मुझे डुअल नेचर कंटिन्यू करना है, रिवीजन उसकी, या फिर मुझे कंटिन्यू करना है मैथ्स में प्रोबेबिलिटी। तो दोनों में से एक काम शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So before moving further in this vlog, I want to tell you about EduCAT के simple question papers। हम स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हम सीधा सैम्पल पेपर्स पे जंप कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे नंबर नहीं आते और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है और हमें सेल्फ डाउट होता है, जिससे हमें फ्रस्ट्रेशन भी होती है और पढ़ने का मन नहीं करता। तो इसका EduCAT हमारे लिए सोल्यूशन लाया है। EduCAT के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स में तुम्हें सबसे पहले मिल जाएंगे हर चैप्टर के माइंड मैप्स, जिससे तुम पहले हर चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करोगे, और उसके बाद तुम्हें मिल जाएंगी यूनिट वाइज वर्कशीट्स, जिससे तुम सीधा सैम्पल पेपर्स पे जंप करने के बजाय पहले अपना यूनिट वाइज अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जिससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अप होगा। और एंड उसके बाद फाइनली तुम्हें मिल जाएंगे सिंपल क्वेश्चन पेपर्स। एंड इनके सैम्पल पेपर्स में एक और ख़ास बात है कि तुम्हें इनके लास्ट में 2 सैम्पल पेपर्स ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें बिल्कुल CBSE की फील दिलाने वाले हैं। लाइक पूरे सील बंद होने वाली है, आंसर शीट होने वाली है, क्वेश्चन पेपर होने वाला है और सील बंद होने वाली, बिल्कुल तुम्हें उनको खोलते हुए CBSE की फील आएगी। और ये तुम अपने एग्जाम से एक दिन पहले या प्री बोर्ड से एक दिन पहले सॉल्व कर सकते हो, जिससे तुम्हारा भी सेल्फ कॉन्फिडेंस अप होगा और तुम्हें बिल्कुल CBSE का एग्जाम लिखने जैसी फील आएगी। सो इफ़ यू वांट टू बाय दीज सिंपल पेपर्स, गो एंड बाय, एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो ग्रैब योर बुक्स। उसके बाद मैंने स्टार्ट की मैथमेटिक्स कह रही हूँ, फिजिक्स स्टार्ट की थी मैंने, डुअल नेचर। मैं पिछले दिन भी आशु सर का एक लेक्चर देख रही थी, तो बस मैंने वहीं कंटिन्यू किया। बट मैं तुम्हें बताती हूँ, मैंने ये बहुत सारा लेक्चर देख लिया था, ऑलमोस्ट आधे घंटे का। बट देन आई रियलाइज भाई मैं सिर्फ नोट्स ही बनाती रह जाऊँगी पूरे साल अगर मैं ऐसा कुछ करूँगी। ये मेरी तुम्हें भी एडवाइस है कि तुम सारा दिन लेक्चर देखने में और नोट्स बनाने में अपना सारा साल वेस्ट कर दोगे, तो तुम्हें थोड़ी बहुत रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज़रूरी होती है, जो मुझे बाद में समझ में आया जब मैं ये लेक्चर कर रही थी। तो पहले तो मैंने आधे घंटे का लेक्चर किया, बाद में मैंने इसको बंद कर दिया लेक्चर को और मैं खुद से रिवीजन करना स्टार्ट की, वो भी तुम्हें बाद में दिखाती हूँ। तो पहले तो मैं यहाँ पे लेक्चर से ही पढ़ रही थी एंड मतलब लेक्चर देखने से क्या, हम बार बार वहीं थ्योरी लिखने लग जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने लेक्चर बंद कर दिया था एंड उसके बाद मैंने खुद से अपने नोट्स से रिवीजन स्टार्ट की, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की फ्रॉम स्टार्टिंग। लाइक मैं सारी अपनी नोट्स से पढ़ पढ़ के खुद लिख रही थी। एंड अगर तुम मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो तुम्हें पता होगा कि मुझे लिख लिख के चीज़ें याद होती हैं। पहले मैं अपने नोट्स से रीडिंग करती हूँ, उसके बाद उस सारी चीज़ को अपने मतलब एक रफ नोटबुक में लिख रही थी। दैट इज़ इट आई वॉज डूइंग। And before moving further in this vlog, I want to request you कि we are super close to 200 subscribers, so make sure to subscribe अगर तुमने subscribe नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे मैं अल्टरनेट डेज या फिर रोज़ ट्राई करती हूँ मैं तो कि रोज़ एक स्टडी व्लॉग अपलोड करूँ। एंड पिछली मेरी 2-3 व्लॉग्स में बहुत ख़राब रीच गई है, मतलब एज़ कम्पेयर टू अनदर व्लॉग्स। सो मेक श्योर कि तुम सब्सक्राइब करो और नई नई व्लॉग्स देखो। सो दैट्स इट एंड हियर आई वाज डूइंग। एंड ऐसे करने से भाई, रिवीजन करने से मुझे सारी चीज़ें याद भी हो रही थी।
एंड आज मैंने ये सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था फाइनली। मुझे नहीं लगा था मुझसे एक चैप्टर पूरे दिन में कंप्लीट होगा, बट हो गया था। बट हाँ, ऑफ कोर्स टाइम टेकिंग तो था क्योंकि पूरा चैप्टर करने वाली थी। सो हियर आर द नोट्स। मैंने सारा कुछ नहीं लिखा था, जो लास्ट में थ्योरी बहुत आ गई थी तो मैंने उसका शॉर्टकट वगैरह लिख लिया था, बाकी मैंने सिर्फ रीडिंग ले ली थी। सो दैट इज़ इट। एंड उसके बाद तो मैं बताती हूँ मैं क्या करने वाली थी ऑफ कोर्स। सो guys, it's currently 10 p.m. right now and I'm done with physics का चैप्टर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, वो मैंने सारा रिवाइज कर लिया। एंड अभी आई स्टार्ट विद मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट नहीं, मैं कंटिन्यू करती हूँ उसके एनसीईआरटी। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज आई सेड, मैंने मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी करना स्टार्ट किया एंड मैंने कुछ रिकॉर्डिंग नहीं की थी। आई डोंट नो वाई मैंने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की, क्योंकि पहली बार मैं बैठ के पढ़ रही थी तो मेरा रिकॉर्डिंग करने का मन ही नहीं था। सो मैंने ये पुरानी क्लिप पढ़ी थी मेरे पास प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने की, तो मैंने वहीं लगा दी। बस सेम ही कर रही थी भाई, मैं एनसीईआरटी तो सॉल्व कर रही थी, अब मैं इसमें और क्या अलग लगा, मतलब हाँ मैं बता रही हूँ, मैंने पुरानी क्लिप चिपका दी है भैया। आई एम मान रही हूँ पुरानी क्लिप है ये। सो दैट्स इट। तो कोई बात नहीं भाई, मैंने प्रोबेबिलिटी रिवाइज की थी। सो एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइज। होप यू गाइज लाइक दिस वन। इफ़ यू लाइक तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।